हम सब देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विद्या की देवी, वाणी की देवी, संस्कार देने वाली देवी माँ सरस्वती की आराधना का दिन भी है। आज ही के दिन दुनिया के महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है और आज ही के दिन दीन बंधु रहबर आजम सर छोटू राम जी की भी जयंती है और आज ही के दिन बाबा गोरखनाथ जी की जयंती। ऐसा भी जो जोगी समाज है, योगी समाज है, नाथ संप्रदाय है, उसकी मान्यता है। सर, एक दुखद घटना हुई है डोडा में, जम्मू कश्मीर में। हमारे 10 सैनिक शहीद हुए सड़क दुर्घटना में। उसमें 2 हरियाणा के भी। हमारी संवेदनाएं हैं अपने देश के ऐसे जवानों के प्रति जो एक हादसे में शहीद हुए। परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति भी बख्शे। एक बजट से पहले चर्चा चल रही है, शिक्षा को लेके भी कुछ बातें सामने आई हैं, प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं, प्री बजट चर्चा। तो क्या आने वाला जो बजट आएगा उसमें शिक्षा के लिए क्या कुछ? देखिए, माननीय वित्त मंत्री पूरी ताकत के साथ लगे हुए, जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हर वर्ग से वो चर्चा कर रहे हैं कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शामिल हो सकें, लोगों के विचार आ जाएं, उनकी समस्याएं आ जाएं, ताकि उनके समाधान के लिए सरकार व्यवस्था कर सके। और शिक्षा में भी अब, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रदेश में लग गई है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसका हमने टारगेट लिया था कि हम 2025 तक लागू कर देंगे, तो हमने उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। अब यह एजुकेशन सिर्फ डिग्री देने वाली नहीं होगी, यह एजुकेशन स्वरोजगार देने वाली होगी। अब हमारे बच्चे नौकरी नहीं मांगेंगे, हमारे बच्चे नौकरी देने वाले बने। इस सोच के साथ हरियाणा की नायब सैनी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। उसके लिए अभी मैं चंद शब्दों में तो कुछ नहीं बोल के बता सकता, मगर एक उदाहरण जरूर दूंगा कि हमने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को पिछले 6 महीने में एक प्रयास किया, अलग अलग कोर्सेज उनको दिए, उनमें बच्चों को पढ़ाया। कांग्रेस के लोगों ने इल्जाम लगाया था विधानसभा में कि प्रशिक्षित टीचर नहीं है, और मैंने उनको आह्वान किया था कि अभी पिछले दिनों हमने पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम के अंदर एक एग्जीबिशन भी लगाया था उन बच्चों का। 22 के 22 जिले के 3-3 टीमें उसमें सिलेक्ट की गई थी। 1,18,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट लिया था। पहला प्रदेश बना हिंदुस्तान में जिसने 1 लाख रुपया पर टीम को सीड मनी के रूप में दिया कि बच्चे इससे अपना कारोबार कर रहे। उससे पहले भी दिया हमने, जो पहले दिया उसी से बच्चों ने व्यापार किया। उनका बिजनेस आइडिया, कुशल बिजनेस चैलेंज, ये एक कार्यक्रम शुरू किया था और इसी के तहत वहाँ पे इंद्रधनुष में, पंचकुला में, ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम किया था। तो 22 जिलों के स्टॉल लगाए। एक एक बच्चे का जो बिजनेस आइडिया है, अगर हम लोग वहाँ पे, हमने कुछ बिजनेसमैनों को भी बुलाया था। जब उन बिजनेसमैनों ने बच्चों से पूछा तो दांतों तले उंगली जमा ली कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं के, 10वीं के, 11वीं, 12वीं के, वो ऐसे ऐसे आइडिया लेके आए कि हमने अपना ये प्रोडक्ट बनाया है, मैंने इतने रुपए का बिजनेस कर लिया, मैंने पढ़ते पढ़ते 1,40,000 का बिजनेस किया है, मैंने 60,000 का बिजनेस किया है, मैंने 8,000 का बिजनेस किया, मैंने 4,000 का बिजनेस किया, पढ़ते पढ़ते। और ये कहा कि हमारा
जो आगे मार्केटिंग का जब उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा फार्मूला क्या रहेगा, तो गजब के फार्मूले उन बच्चों के पास थे। और उसी के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे बच्चे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया हुआ है सारी दुनिया के सामने कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, जिस हिसाब से हमारे बच्चों का नॉलेज है, जिस हिसाब से गरीब के बच्चे, बिल्कुल सरकारी स्कूल का बच्चा इतने गजब के आइडिया के साथ मार्केटिंग कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, 2037 नहीं होने देगा, हरियाणा को विकसित बना डालेगा। शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की बहुत कमी है। नहीं, शिक्षक भर्ती अभी भी चल रही है। देखिए, मेरा जो काम है वो काम है कि हम सरकार के पास भेजें। सरकार ने एक स्वायत्तता संस्था है HPSC HSSC, उनमें अपनी डिमांड भेज दी। HPSC ने भी उन डिमांडों को ध्यान में रखा और उसके एग्जाम लिए। अभी एग्जाम लेने के बाद अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं अभी ज्वाइन स्टेशन दे के आया हूँ, आज भी स्टेशन देने वाली फाइल पे सिग्नेचर करके आया हूँ। और भर्ती प्रक्रिया जारी है, हो जाए। नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी जो बुक्स की वजन होता है, बैग का वजन तो 8 से 10 किलो वजन होता है। देखिए, प्राइवेट स्कूल की जो आपने अभी बात कही है उसमें इतनी बुक नहीं है। अब तो स्कूलों में ई सिस्टम लागू हो गया है, और प्राइवेट स्कूल में अगर ई सिस्टम लागू नहीं हुआ, फिर हम कह रहे हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में भेज दीजिए भाई, हम वहां बस्ता ढीला करेंगे। देखिए, ये तो उस माँ बाप को चिंता करनी चाहिए ना कि भाई आप अपने बच्चों को वजन से क्यों। देखिए, ये तो कोई चीज, अब इसमें भी आप ये कहें कि भाई ये भी चीज है। एजुकेशन में कितना जरूरी है, मुझे नहीं लगता कि जितना आपने कहा इतना वजन किसी स्कूल के थैले में होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं देखो, मैं एक निवेदन करूंगा। मेरे पे एक बार पहले भी ये बात आई थी, तब मैंने उसकी जांच कराई थी और वो गलत निकली थी। और गुड़गांव से मुझे किसी ने शिकायत की थी और मैंने गुड़गांव के स्कूल में ही ये सब कराया था। और फिर मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए कुछ चीजें। कई बार क्या होता है, हम लोग भी, कुछ लोग बोल देते हैं, सुनी सुनाई बात पे कर लेते हैं। अगर कहीं किसी का वजन इतना है तो बताइए, उसको ठीक करेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई 15 किलो का बच्चा, 20 किलो का बच्चा है, उस पे अगर 5 kg 10 kg वजन डाल दोगे तो फिर उसकी ग्रोथ को नहीं रोक रहे हैं आप, तो फिर पेरेंट्स भी क्या देख रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं अगर कहीं पर कोई इस तरह की बात है तो उसकी शिकायत करिए। हमने तो टोल फ्री नंबर भी शायद पिछली बार मैंने जारी कराया था, इस बार फिर मैं जारी करवा दूंगा। कोई ईमेल भेज सकते हैं आप सीधा मुझे, उसकी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। देखिए, आज डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से काम करता है। जहाँ से भी हमें शिकायत मिलती है, मेरा प्रयास रहता है कि 24 से 48 घंटों के बीच में हम लोग उस पर रिपोर्ट ले लें। इतनी तीव्रता के साथ आज शिक्षा विभाग काम कर रहा है। सर, बीते दिनों हरियाणा के कई स्कूलों और लोगों सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो पुलिस है वो बहुत तीव्रता के साथ काम कर रही है। जिन भी लोगों ने इस तरह के गलत मंसूबों के साथ किसी को धमकी दी है, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ही के माध्यम से हम देखते हैं कि आज उसने जिसने धमकी दी थी उसका इलाज हो गया, आज वो पकड़ के जेल में दे दिया। छोड़ नहीं रहे हैं और 72 घंटे से पहले पुलिस उनको पकड़ के उनका इंतजाम कर रही है। ऐसा नहीं है, मगर मैं एक निवेदन ये कर रहा हूँ कि समाज में जो ये गिरावट है, इसको भी हमें सब लोगों को, ये जो क्रूरता फैल रही है, इसको भी सब ने मिलके इसका भी मुकाबला करना पड़ेगा। देखो, कानून के जरिए आप सख्त कार्रवाई कर लेंगे, उनको ज़्यादा सजा भी दे देंगे, मगर हम लोगों को थोड़ा सा उनके प्रति सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छे बड़े परिवार के बच्चे भी जब इस तरह की कोई घटना
को अंजाम देते हैं और जब हम आपकी खबरों के माध्यम से पढ़ते हैं तो दिल दुखता है कि भाई ये कम से कम इस तरह की उस पर ना जाए। और इसको थोड़ा ठीक करने के लिए समाज का सहयोग भी जरूरी है। कानून तो अपना काम करता ही है, सरकार अपना काम करती है। सर, राहुल गांधी का हरियाणा दौरा रहा है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जहां जहां दौरा करके आते हैं वहीं वहीं कांग्रेस साफ होती है। अभी पहले आ गए तो कांग्रेस का पहला गेड़ा बेड़ा कर देंगे। यहाँ पे चुनाव के दिनों में आएंगे तो फिर चुनाव के दिनों में फिर ठीक करके चले जाएंगे बेड़ा गर्क। ठीक है, उनके दौरे समाज को कुछ दे के ही जाता है। और कांग्रेस के जो लोग हैं वो डरते हैं कि वो ना आए, मगर क्योंकि परिवारवादी राजनीति है, एक परिवार की पार्टी है। अब जिसको वहां साझीपना करना है, जिसको वहां नौकरी करनी है, तो उसी सोच के हिसाब से अपने राजनीति करेंगे। वरना इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, अंग्रेजों की पिट्ठों के द्वारा बनाई गई पार्टी, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी, उसको पूजनीय महात्मा गांधी जी के कहने के बाद भी बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? लालच, सत्ता का लोभ वो अभी तक गया नहीं है। वो जीवाणु कीटाणु अभी तक ज्यादा रंग लेते जा रहे हैं। अगर महात्मा गांधी जी ने जब कहा कि कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब इसको खत्म करो, तो कुछ नेताओं को लगा अगर ये खत्म कर दिया तो हमारा नंबर नहीं पड़ेगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए थे तो कोई आदमी गया नहीं इधर उधर, एक वोट थी वो भी नहीं डाली, खुद जवाहरलाल नेहरू जी की थी। तो भी उन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने से अध्यक्ष को लात मारी थी। तो इनको कौन पूछता अगर कांग्रेस खत्म कर देते तो? सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं। मगर महात्मा गांधी जी की बात को कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया, मगर 60-70 साल के बाद इस देश की जनता को समझ में आया, उन्होंने कर दिया। मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत करना है, तो लोगों ने कर दिया कांग्रेस मुक्त भारत। देर से सही, मगर आज भारत में खुशहाली है, भारत तरक्की प्रगति कर रहा है, समृद्धि कर रहा है, सामने टारगेट रख रहा है, लक्ष्य रख के काम करता है। कहा 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे, किया है। कहा 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन के जो छात्र स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग अभी भी सीख रहे हैं, हर रोज पत्रकार भी सीखता है। तो कैसी पत्रकारिता हो कि दुनिया में जब हम लोग कोई खबर चलाएं, दिखाएं, तो उसका असर आदमी के दिल दिमाग पे पड़े और वो खड़ा हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। 2047 टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है। क्या कभी आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने कोई लक्ष्य रख के काम किया? कभी सुना कि देखो भाई हम ये लक्ष्य रख रहे हैं और इस लक्ष्य को हम लोग इतने दिन तक अचीव कर लेंगे? बात मारते हैं। एम्स बनाया तो 10 साल में 22 बन गए, 60 साल में 2 ही, तो श्रम से डूब मरो। कहेंगे HCL बनाया तो जंग लगा पड़ा था भाई, उसको रेनोवेट किया, उसमें 2 रुपया लगाया, उसमें कुछ जो हमारे साइंटिस्ट कुछ कर सकते थे उसमें किया। इसरो में तुम लोगों ने जैसे अब प्रगति लगातार ऐसे करते तो दुनिया में टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कोई हमारी बाजू पकड़ने वाला नहीं था। छूट दी क्या? ये लोग बोलने वाले थे, हकीकत में इन्होंने किया कुछ नहीं। जितना किया उस पर एहसान ना करे कांग्रेस, कोई एहसान नहीं किया है। वो देश की जनता ने 60 साल आपको
एक मुफ्त राज करने के लिए अवसर दिया है भाई, लोगों की सेवा के लिए हो तुम। मोदी जी तो कभी एहसान नहीं दिखाते कि भाई हमने ये कर दिया, कर बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे छोड़ के गए थे, हम इसको इतना बड़ा कर रहे हैं। तो उनको किसी ने रोका था क्या? तो इसलिए जिसकी सरकारें होंगी वो उत्तरदायी होंगी, वो जिम्मेवार होंगी, जिन लोगों ने आपको मत देके चुना है उस जनता की। ठीक है सर, थैंक यू। शुक्रिया।